की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वंदना के क्रम में श्री अयोध्या जी, श्री सरजू जी तथा अयोध्या वासियों की वंदना किए। जब अयोध्या वासियों की वंदना किए तब मानसकार ने यह कहा कि ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी, अर्थात अयोध्या वासियों पर प्रभु की ममता थोड़ी नहीं अपितु बहुत है। जिस पर ममता होती है उसमें दोष नहीं दिखाई देता है। उसी का प्रमाण देते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि एक वह व्यक्ति जिसने भगवती श्री सीता जी की निंदा किया, एक उस महाराज की महारानी की निंदा किया जो संपूर्ण भूमंडल के बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, महाराज हैं। लेकिन वह महाराज उस पर अपनी ममता को परिचय देते हुए, अपनी ममता दर्शाते हुए उसके पाप समूहों को नष्ट कर दिए तथा विशोक लोक में उनको निवास स्थान दिए। लोक विशोक बनाई बसाए, जब उसको किसी ने स्वीकार करना नहीं चाहा इस लोक में व उस लोक में, तो श्री राम जी ने उनके लिए अलग से विशोक लोक बना करके उनको निवास स्थान दिए। तो हमारे श्री राम जी अयोध्या वासियों से बहुत प्रेम करते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, जैसे श्री राम जी अयोध्या की सुधि करते हैं वैसे ही सजल नयन हो जाते हैं। तब तब बारी विलोचन भरई, सुमरी मातु पितु परिजन आई, भरत स्नेह शील सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी। श्री राम जी जब अयोध्या जी में पुनः 14 वर्ष के बाद प्रवेश करते हैं तो अपने सखाओं से बड़े उत्साह के साथ अयोध्या जी की महिमा का बखान करते हैं। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यह पावनपुरी है, सुंदर देश है। मित्रों, यद्यपि वैकुंठ की सभी लोग बखान किए हैं और वैकुंठ की प्रसिद्धि वेद पुराणों में भी है, लेकिन मुझे श्री अयोध्या जी के समान वह भी प्रिय नहीं है। और एक बात बताऊं, यहाँ के निवासी मुझे अतिशय प्रिय लगते हैं।
इस प्रकार से श्री राम जी इन अयोध्या वासियों पर अत्यधिक ममत्व दिखाए हैं। अयोध्या जी में निवास करने वालों पर श्री राम जी की ममता, प्रेम हमेशा रहा है। आज भी वह प्रेम है, वैसा ही प्रेम है। जो धामनिष्ठ है वह उस प्रेम को अनुभव करता है। तो श्री राम जी उस अपराधी पर भी नाराज न होते हुए बल्कि उनको निवास स्थान विशोक लोक बना करके दिए। इसके बाद वंदना के क्रम में गोस्वामी जी महाराज श्री कौशल्या जी की वंदना कर रहे हैं। बंदो कौशल्या दिशि प्राची कीरति जासु सकल जगमाची प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारो। श्री कौशल्या जी रूपी प्राची दिशा माने पूर्व दिशा को मैं वंदन करता हूँ। जिस दिशा की कीर्ति सकल जग में माची माने फैली हुई है चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा। श्री कौशल्या जी रूपी पूरब दिशा में श्री रघुनाथ जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, जो विश्व को सुख देने वाले हुए तथा खल रूपी कमल को गलाने के लिए, नष्ट करने के लिए तुषारु माने पाला रूप हुए। जहां तक चंद्रमा की दर्शन और पूजा की बात की जाती है तो द्वितीया चंद्रमा, द्वितीया तिथि के जो चंद्रमा है उनकी महिमा गाई जाती है। लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा के चंद्रमा की महिमा गाई जा रही है। पूर्णिमा के चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की बड़ी महिमा गाई जाती है। द्वितीया के चंद्रमा पश्चिम दिशा में उदित होते हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होते हैं। प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। विश्व सुखद खल कमल तुषारु। वह चंद्रमा घटता बढ़ता है, कलंकित है, परंतु यह चंद्रमा चारु माने सुंदर है। यह चंद्रमा सुंदर है। प्रगटे जहां रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु। चंद्रमा पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री कौशल्या जी के महल में प्रकट होते हैं। पहले भी कहा था श्री राम जी ने कि हो यहूं प्रगट निकेत तुम्हारे,
और जब प्रकट हुए तब गोस्वामी जी ने कहा कि भय प्रगट कृपाला। जगन्निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। वैसे चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषादिन मलिन सकलंक, यह पूरब दिशा में प्रकट होता है। वैसे ही श्री राम जी श्री कौशल्या जी के महल में प्रकट होते हैं। चंद्रमा संपूर्ण विश्व को सुख प्रदान करता है। अपनी किरणों से उन सभी वनस्पतियों को पोषण करता है, औषधियों को पोषण करता है, तथा जो खाने पीने की जो भी चीजें हैं उन सब में शक्ति प्रदान करता है चंद्रमा। चंद्रमा अपनी किरणों से सब में शक्ति भर देता है, इसलिए वह विश्व सुखद है। जैसे दोहावली 378 में गोस्वामी जी ने लिखा, बरसी विश्व हर्षित करत, बरसी विश्व हर्षित करत, हरत ताप अघ प्यास, तुलसी दोष न जलद को, जो जल जरई जवास। मेघ वर्षा करके पूरे विश्व को हर्षित करता है, पोषण करता है, लेकिन वही जवास जल जाता है। इसमें मेघ का क्या दोष है? वैसे चंद्रमा संपूर्ण विश्व को पोषण करता है। अब उसमें कमल गल जाता है तो इसमें चंद्रमा का क्या दोष है? श्री राम जी संपूर्ण विश्व को सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। असुर लोग उसी में मारे जाते, इसमें श्री राम जी का क्या दोष है? निज अग गयो कुमारग गामी, अपने पाप से मारा जाता है वह। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। श्री राम जी से सबको सुख मिलता है। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। प्रश्न ये उठता है कि असुरों को कमल से उपमित गोस्वामी जी ने किया, क्या बात है? इसका उत्तर यह है कि उपमा एकांगी होती है। कमल चंद्रमा के किरण से सूख जाता है। जब शरद ऋतु में शरद के चंद्रमा से सबको सुख मिलता है, वहीं कमल सूख जाता है। इसीलिए यहाँ पर खल को कमल से उपमित किया गया। दूसरा इसका समाधान यह भी है कि जैसे कमल जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं पीठ दिए रहता है, वैसे ही खल लोग जिनसे
उत्कर्ष को प्राप्त करता है, यश कीर्ति को प्राप्त करता है, वहीं से पीठ दिए रहता है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। इसलिए खल को कमल से उपमित किया गया। तो उपमा का एक अंग लिया जाता है, सर्वांग नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। महाराज दशरथ जी सभी रानियों के सहित सुकृत और सुमंगल की मूर्ति हैं, ऐसा मानकर दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ राव अर्थात श्री महाराज दशरथ जी सब रानियों के सहित सुकृत और सुमंगल की मूर्ति हैं, ऐसा मानकर आगे की चौपाई में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। श्री दशरथ जी महाराज की बहुत रानियां हैं। पूर्व काल में राजाओं के पास बहुत रानियां हुआ करती थी। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पास 700 रानियां थी। गीतावली बालकांड 108 पद में गोस्वामी जी ने इस बात को प्रमाणित भी किया। पालागनी दुल्हिनी सिखावती, सरिस सासु सत साता। श्रीमद् रामचरितमानस जी में बहुत मर्यादा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। वैसे तो 3 रानी कहना भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, फिर भी 3 रानी के नाम लिए बिना श्री रामचरित कहते नहीं बन पा रहा था, इसलिए गोस्वामी जी ने 3 रानी का नाम मानस जी में लिए, 3 रानियों का नाम लिए। बाकी जगह बहुवचन का प्रयोग भी किए और 3 में बहुवचन का प्रयोग हो भी जाता है। गीतावली में उन्होंने स्पष्ट किया कि 700। वैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने 350, किसी और रामायण में 360 आदि आदि संख्या की चर्चा की गई है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से कहा कि महाराज दशरथ जी को समस्त रानियों के सहित सुकृत और सुमंगल की मूर्ति मान करके, सुकृत माने पुण्य और सुंदर मंगल की मूर्ति मान करके, वैसे समस्त रानियों के साथ श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सुकृत सुमंगल की मूर्ति है। इन्होंने बहुत सुकृत किए हैं और शुभ मंगल प्राप्त किए हैं। तभी तो गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा
तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तुम गुरु विप्र धेनु सुर से भी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुम कहाँ सर्व काल कल्याणा, तुम कहाँ सर्व काल कल्याणा। यह वाक्य गुरु श्री वशिष्ठ जी का है। तो सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, और इसका प्रमाण है जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ सुकृत राम धर देहि। श्री जनक के सुकृत मूर्त रूप श्री वैदेही श्री सीता जी हैं। श्री दशरथ जी महाराज के सुकृत मूर्त रूप भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सभी रानियों के साथ श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री राम जी जैसे पुत्र प्राप्त किए हैं। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। गीतावली बालकांड 16 पद में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, भूमि तल भूप के बड़ भाग। इस पृथ्वी तल पर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का सबसे बड़ा भाग्य है। राम भरत रिपुदवन लखन शिशु निरखत अति अनुराग। ऐसा सौभाग्य और किसी को नहीं मिला। जिनके परमात्मा पुत्र हुए हैं उनको चक्रवर्ती राज्य नहीं मिला है, जिनको चक्रवर्ती राज्य मिला है उनको परमात्मा पुत्र नहीं हुए हैं। यह सौभाग्य तो केवल श्री दशरथ जी महाराज को है कि चक्रवर्ती राज्य मिला और श्री राम ब्रह्म जिनके पुत्र हुए। इतना बड़ा राज्य और श्री राम जैसे पुत्र पाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसीलिए करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी। करम मन बानी प्रणाम करो। कर्म से, मन से, वाणी से, कर्म से हाथ जोड़ करके, मन से स्मरण करते हुए, वाणी से जय जयकार करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। हे महान भाग्यवान भाग्यशाली सुकृत सुमंगल की मूर्ति, आप अपने पुत्र के सेवक जान करके मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। मैं आपके पुत्र श्री राम जी का सेवक हूँ, इस भाव से कृपा करिए। वैसे भी
पुत्र के सेवक के प्रति माँ बाप का बहुत स्नेह होता है। यह मेरे बेटे का, मेरे पुत्र का सेवक है, यह मेरे पुत्र को बहुत ख्याल रखता है, बड़ी सेवा करता है, तो वह उन पर बड़े प्रसन्न रहते हैं। करहु कृपा सुत सेवक जाने, आप कृपा करें। क्या चाहते हो? गोस्वामी जी ने कहा, आपके पुत्र के यश को गायन करना चाहता हूं, इसलिए कृपा कीजिए। और आगे कहते हैं, जिन्हि बिरचे बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता, जिन्हि बिरची, जिन्हि जिनको बिरची माने रचना करके, बना करके, विधाता बड़ भयो, विधाता श्री ब्रह्मा जी बड़ भयो माने बड़े हो गए, बड़पन को प्राप्त किए। श्री राम जी के माता पिता होने के नाते महिमा की अवधि हो गए। जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिन्हि बिरची, जिनको रच करके श्री ब्रह्मा जी बड़े बड़े हो गए, बड़प्पन को प्राप्त किए। जिन्हि बिरची का मतलब श्री मनु शत्रुपा को बना करके, रच करके। सृष्टि के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी मन से संरचना कर रहे थे, मन से सृजन कार्य कर रहे थे। सृष्टि के विस्तार न होते हुए देख करके जब चिंतित होते हैं, तब इन्हीं के शरीर से युगल दंपति का प्राकट्य होता है, जन्म होता है। और वह होते हैं श्री मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ऐसे श्री मनु शत्रुपा को बना करके श्री ब्रह्मा जी महाराज बड़प्पन को प्राप्त किए। क्योंकि मनु शत्रुपा जी के द्वारा सृजन कार्य बहुत तेजी से बढ़ा है और अनुपम सृजन कार्य हुआ है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी बड़प्पन को प्राप्त किए। और वही श्री मनु शत्रुपा नैमिषारण्य में तपस्या करके सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर भक्त वत्सल श्री सीताराम जी को पुत्र रूप में प्राप्त करके सबके लिए सुलभ कर दिए। जो ब्रह्म सबके लिए अगम थे, वही ब्रह्म सबके लिए सुलभ कर दिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जिनकी रचना करके श्री विधाता ब्रह्मा जी बड़प्पन को प्राप्त किए और राम पितु माता, श्री राम जी के पिता माता होने से महिमा अवधि, महिमा की अवधि माने पराकाष्ठा, सीमा हो गई। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई,
बसु, राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। कहु तात के ही भांति को, करहि बड़ाई तासु। क्योंकि भयउ न आही, न अब हो निहारा। भयउ न आही, न अब हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। न हुए हैं, न हैं, न होंगे। किनके जैसे? कहा चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के जैसे। महिमा अवधि राम पिता माता। श्री राम जी के पिता माता हुए, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। जिन पर श्री राम जी अनुग्रह कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, उनकी महिमा अनंत हो जाती है। और जिनको पिता माता होने का सौभाग्य प्रदान किए, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणयव परिहरऊ। प्रिय तनु तृणयव परिहरऊ। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अवध भुआल को बंदो माने वंदना करता हूं। जिनका श्री राम जी के चरण में सत्य प्रेम था। सत्य प्रेम जेहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल। दीन दयाल श्री राम जी के बिछुरते ही प्रिय तन तृणैव परिहरेऊ। प्रिय तन को तृणैव माने तिनके के समान, परिहरेऊ माने छोड़ दिए, त्याग दिए। अयोध्या कांड के वनवास के प्रसंग में कुछ लोग ठीक से न समझ पाने के कारण श्री चक्रवर्ती जी के प्रति अश्रद्धा करने लगते हैं। परंतु श्री चक्रवर्ती जी जैसा भाग्यशाली तीनों काल में नहीं हुआ है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर वंदना प्रकरण में कहते हैं, मैं अयोध्या के भुआल को वंदन करता हूँ। कौन भुआल? जिनको भगवान श्री रामचंद्र जी ने नैमिषारण्य में ही कहा था, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुता। हो यूं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुता। जब आप अयोध्या जी के राजा बनिएगा, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा।
उसी शब्द को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी जी ने कहा, बंधव अवध भुआल। श्री अयोध्या जी के राजा को मैं वंदन करता हूं। वह अयोध्या, जो अयोध्या संपूर्ण सुख से संपन्न, वैभव से संपन्न, जिस अयोध्या के वैभव को लेकर के, वैभव को देख करके देवराज इंद्र और धनाध्यक्ष कुबेर दांत तले अंगुली दबाते हैं और सोचते हैं, क्या मेरे भाग्य में भी वह वैभव, वह ऐश्वर्य, वह सुख कभी मिल सकता है? तो लगता है कि नहीं, हम उसके पात्र नहीं हैं। अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनि धनद लजाही, नृप सब रही कृपा अभिलाखे, लोकप करही प्रीति रुख राखे। यह वह अवध है, उस अवध के भुआल श्री महाराज दशरथ जी। जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी में था। अयोध्या के ऐश्वर्य, अयोध्या के राज्य में सच्चा प्रेम उनका नहीं था। सच्चा प्रेम तो श्री राम जी के चरणों में था। ब्रह्मादिक भोग सब विषसम लागत, ताही नारायण रघुचंद की लगन लगी है जाही। जिनको श्री राम पद में सच्चा प्रेम होता है, उनके पास चाहे जितना बड़ा वैभव हो, उनका मन उस वैभव में अनुरक्त नहीं होता है। वह तो उस वैभव से विरक्त रहते हैं। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का सच्चा प्रेम श्री राम जी के श्री चरणों में ही था। सच्चा प्रेम कहते हैं किसको? सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी भावना से सच्चा प्रेम की व्याख्या करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सच्चा प्रेम की व्याख्या करते हुए दोहावली में एक दोहा लिखा है, 318। सच्चा प्रेम क्या होता है? मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह, तुलसी ये कै मीन को, है साच लो स्नेह। मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह। वैसे जल तो सबका जीवन है, जल के बिना हम भी नहीं रह सकते, आप भी नहीं रह सकते। परंतु हमसे भी ज्यादा प्रेमी वे हैं जिसका निवास ही जल में है। मकर उरग दादुर कमठ, ये जलचर। लेकिन उनसे भी बढ़ करके कोई और प्रेमी है। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी एक ही मीन को, है साचिलो स्नेह। एक मछली का जल से सच्चा प्रेम है। मछली जल के बिना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहती। जल से बाहर किए
कि वह 2-4 बार उलट पलट करके मर जाती है। सच्चा प्रेम वह कहलाता है कि जिसके बिना, जिनके वियोग में ऐसी बेचैनी हो, ऐसी विरह अग्नि बढ़ती हो, उसमें शरीर भस्म हो जाता हो, वही सच्चा प्रेम है। तुलसी एक ही मीन को है सांचिलो स्नेह। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। इन्होंने श्री मनु तन में श्री राम जी से वरदान मांगते समय में 2 वरदान रखा, 2 मांगा। मणि बिनु फनी जी में जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी जी में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। असबर मांग चरण गहि रहु, एवं अस्तु करुणानिधि कहु। श्री मनु जी महाराज सर्वप्रथम श्री राम जी को पुत्र रूप में पाने के लिए वरदान प्राप्त किए। इसके बाद श्री राम जी ने श्री शतरूपा जी की ओर देखा, उनसे कहा देवी आप जो चाहती हो आप भी मांग लीजिए। उन्होंने श्री मनु जी के वरदान को स्वीकार करके कुछ और भी मांगा, तो श्री मनु जी को लगा कि हम तो कम मांग पाए, थोड़ा और मांग ले। तो फिर से चरण में वंदन करके कहा कुछ और मुझे चाहिए। श्री राम जी ने कहा बिल्कुल निसंकोच बोलिए, मांगिए। तब उन्होंने कहा मेरा स्नेह आप में पुत्र भाव से ही रहे, मैं आपके श्री चरणों में पुत्र भाव से स्नेह करना चाहता हूं। ज्ञानी लोग तो हंसी उड़ाएंगे कि बताओ बेटे के चरणों में प्रेम, कहा हंसी उड़ाने दीजिए। जिनको जो कुछ कहना हो कहने दीजिए। और प्रेमी वैसे भी लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता है। श्री चक्रवर्ती जी उस समय मनु तन में हैं और कहते हैं मोहिबर मूढ़ कहे किनको, कहने दीजिए ना कि मनु बड़ा मूर्ख था, कहने दीजिए। पर आपके श्री चरणों में मेरा पुत्र संबंध से प्रेम हो। और जिस प्रकार से मणि के बिना फनी और जल के बिना मछली की दशा होती है, जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, पानी के बिना मछली मर जाती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन हो। अर्थात मणि फनी और जल मछली की भांति मेरा जीवन आपके अधीन हो। आपके बिना मैं सर्प के बिना व्याकुल हो, सर्प के जैसे व्याकुल हो जाऊं और आपके बिना मैं मछली की तरह तड़प करके मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं। वैसे श्री राम जी को यह वरदान देना उचित नहीं लग रहा था, लेकिन मनु जी चरण पकड़ करके हट कर गए। आपने कहा था कि मुझे महादानी समझो, आप महादानी हैं, आप कृपा करके यह वरदान मुझे दीजिए। तो श्री राम जी कुछ क्षण तक चुप रह करके और फिर इसके बाद श्री राम जी को लगा कि इसी वरदान से इनकी कीर्ति होगी, इनका जस होगा। देखो कितना इनका प्रेम है मेरे प्रति। पहले तो इन्होंने मुझे बेटा बनाया और फिर इसके बाद कहते हैं कि बेटे को मैं एक पल भी अपने से दूर नहीं रहने देना चाहता हूं। एक क्षण भी
मैं अपने नेत्रों से अलग नहीं रहने देना चाहता हूं। इनका प्रेम है। श्री राम जी प्रेम पर रीझते हैं। रीझत राम स्नेह निसोते। श्री राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। और इसीलिए गोस्वामी जी यहां पर श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैं अवध भुआल श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को वंदन करता हूं, जिनका श्री राम जी के श्री चरणों में सच्चा प्रेम था। सच्चा प्रेम था। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को न समझने वाले लोग समझते हैं, कहते हैं कि महाराज का कैकेयी में प्रेम था। कैकेयी में प्रेम था श्री राम जी के नाते। अयोध्या जी के राज्य में, अयोध्या जी के वैभव में, अयोध्या जी की सारी व्यवस्था में प्रेम था केवल श्री राम जी के नाते। मानिए सब ही राम के नाते। श्री कैकेयी जी श्री राम जी से बहुत प्रेम करती थी और श्री राम जी श्री कैकेयी को बहुत प्रेम देते थे। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी का उनके प्रति प्रेम था। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, यह श्री कैकेयी जी ने कहा है। विधाता यदि मुझे अगला जन्म दे तो श्री राम श्री सीता जी ही मेरे लिए पुत्र और पुत्र बहू बने। यह कामना हमेशा श्री कैकेयी जी करती थी। पर दैव का खेल, श्री कैकेयी जी को ऐसा पात्र बना दिया दैव ने कि श्री कैकेयी जी को बहुत पश्चाताप बाद में करना पड़ा। मूल विषय पर हम लोग आवे। बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृणैव परिहर्यो, प्रियतन तृणैव परिहर्यो। प्रश्न उठता है कि छठवें दिन महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने शरीर को परित्याग किया है और यहां पर गोस्वामी जी कहते बिछुरत दीन दयाल, बिछुरते ही उन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया। इसका समाधान कैसे किया जाएगा? इसका समाधान अयोध्या जी के संत महापुरुष इस प्रकार से करते हैं कि जब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने श्री राम जी को स्वयं रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। श्री राम जी वन की ओर प्रस्थान किए, तब श्री चक्रवर्ती जी ने श्री सुमंत्र जी से कहा, मित्र मंत्री, मेरे सखा मंत्री, आप रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाइए। मेरे दोनों पुत्र बड़े सुकुमार हैं और पुत्र बहू तो अतिशय सुकुमारी हैं, इसलिए इन तीनों को रथ पर बैठा करके 4 दिन वन में घुमा करके वापस ले आइएगा। महाराज को ऐसा लगा कि मेरे ऊपर दैव विपरीत है, क्या ऐसा हो जाएगा जो मैं सोच रहा हूं? तब उन्होंने कहा, मंत्री जी, मेरे दोनों पुत्र न लौटे तो कम से कम पुत्र बहू श्री सीता जी को ले आना आप।
श्री राम जी से विनती करना आप कि श्री जनक नंदिनी जी को लौटा दें। यदि श्री सीता जी लौट आती हैं तो मेरे जीवन जीने की एक आशा बंध जाएगी, नहीं तो मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। श्री चक्रवर्ती जी को यह मन में आशा हो गई कि सुमंत्र जी अवश्य लेकर आएंगे श्री सीता जी को। अच्छा, श्री सीता जी लौट आएंगी तो जीवन जी लेंगे, क्योंकि श्री सीता जी श्री राम जी के अभिन्न अंग हैं और तत्वतः श्री सीताराम जी एक ही हैं। ना श्री राम जी सही श्री सीता जी आ जाए तो मेरा जीवन रह सकता है। इस आशा से जीवन जीने लगे, लेकिन कोई सुख से नहीं, यूं ही भूमि पर पड़े हुए कराहते हुए श्री राम राम रघुनाथ प्राणनाथ कहते हुए आप उस प्रतीक्षा में हैं कि मंत्री सुमंत्र जी लौट कर आवे। सुमंत्र जी लौट कर आए। एक बार महाराज को लगा कि मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय सखा सुमंत्र मेरे मन का काम कर दिया है, क्योंकि और भी ऐसा समय आया हो उस समय सुमंत्र जी अवश्य काम किए थे, लेकिन आज दैव विपरीत है, सुमंत्र जी खाली हाथ महाराज के पास पहुंचे। महाराज ने तुरंत पूछा, सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? श्री सीता जी कहाँ है? और फिर सुमंत्र जी महाराज ने बड़ी धैर्यता पूर्वक महाराज को समझाने का जो प्रयास किया, वह प्रयास सफल ना होते हुए देख करके सुमंत्र जी महल से प्रस्थान कर जाते हैं और महाराज की दशा उसी समय में बिगड़ जाती है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को इस बात को लेकर के बड़ी गिलानी है कि मैं जिंदा क्यों रहा, और श्री चक्रवर्ती जी महाराज बिल्कुल व्याकुल हो गए। श्री कौशल्या जी ने भी समझाने का प्रयास किया। उस वक्त श्री चक्रवर्ती जी ने एक कथा सुनाई, एक घटना सुनाई, जो नेत्रहीन उस तपस्वी का श्राप मुझे प्राप्त है। और फिर महाराज इस बात को खेद करते हुए कि हाँ रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए था, लेकिन मैं आपके बिना बहुत दिन तक जिंदा रह गया। और फिर श्री चक्रवर्ती जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को लेते हुए शरीर का परित्याग कर दिए। तो स्पष्ट हो गया कि महाराज 5-6 दिन तक जो जिंदा रह गए हैं वह केवल इस आशा से कि सुमंत्र जी श्री राम को लेकर आएंगे, इसीलिए, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाते। किसी ने प्रश्न किया कि श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर तो गए थे, तब तो ऐसी दशा नहीं हुई थी। तो इसका समाधान यह है कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज उस वक्त अपना पितृत्व धर्म, अपना पूरा वात्सल्य भाव श्री विश्वामित्र जी में
प्रतिष्ठित कर दिए थे, प्रस्थापित कर दिए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा था, महर्षि आज से आप इनके पिता हो गए, ध्यान रखिएगा अपने बेटे को। और एक आशा थी कि यज्ञ रक्षा करके तुरंत लौट के चले आएंगे। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने समझाया भी था। इसके बाद भी महाराज श्री राम जी के बिना सुख से नहीं रह रहे थे। प्रथम वरदान जो था मनि बिनु फनी, वह वरदान सत्य हो रहा था जब श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए थे। तब तो पता भी नहीं था जनकपुर गए हैं, यही मालूम था कि बक्सर गए हैं सिद्धाश्रम यज्ञ रक्षा के लिए। जब जनकपुर से पत्रिका आई, महाराज कुछ उल्लास हुआ और फिर उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र बाराती को लेकर मिथिला जी के लिए प्रस्थान किए। और मिथिला जी जैसे पहुंचे हैं और जब श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ पिताजी के पास उपस्थित हुए हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी को साष्टांग प्रणाम किए। गोस्वामी जी ने उसमें बड़ा सुंदर उदाहरण दिए। मानो श्री राम जी ऐसे पिताजी के पास जा रहे हैं जैसे कोई सरोवर प्यासा को ढूंढता हुआ जा रहा हो। कहाँ हैं आप? मैं यहां हूं, यहां जल पीजिए। इसके बाद जब श्री राम जी लक्ष्मण जी जब श्री चक्रवर्ती जी को प्रणाम किए, गोस्वामी जी ने कहा, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। उस चौपाई से यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि महाराज मुर्दा के समान, चलता फिरता मुर्दा जिसे कहते हैं। श्री राम जी को हृदय से लगाए मानो प्राण और शरीर का मिलन हुआ। सुतही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। तो मनि बिनु फनी वाला वरदान तो वहां सत्य हो गया। और जल बिनु मीना वाला वरदान श्री राम जी के वनगमन होने पर सत्य हुआ है। एक कारण और भी था, श्री भरत शत्रुघ्न महाराज के साथ भी हमेशा रहते थे उस समय में। और जब श्री राम जी का वनगमन हुआ उस समय श्री भरत शत्रुघ्न भी नहीं थे। और जिस विधि से, जिस तरीके से श्री राम जी का वनगमन हुआ, महाराज बड़े व्यथित हो गए थे। इसलिए बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एवं परिहरे। प्रियतन क्यों कहा? तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए वह तन प्रिय था महाराज को। श्री कागभूषुंडी जी कहते, यही तन राम भगति में पाई, अताते मोहि ममता अधिकाई। श्री राम पुत्र हुए इसलिए शरीर प्रिय था। और शरीर प्रिय किसको नहीं होता है? देह प्रांत प्रिय कछु नाही, सबके देह परम प्रिय स्वामी। लेकिन जब श्री राम जी बिछुड़ गए तो वह प्रिय तन प्रिय नहीं रहा, वह तिनके के समान हो गया। जिस प्रकार से तिनके के प्रति कोई ममत्व नहीं होता, वैसे महाराजा श्री चक्रवर्ती जी शरीर को तिनके की भांति परित्याग कर दिया। अथवा यूं कहिए कि श्री राम के विरह अग्नि में शरीर को तिनका बना करके जला दिए।
एक प्रश्न और है, दीन दयाल कैसे दीन दयालु जो पिताजी को छोड़ करके वन में चले गए, जो पिताजी जिनके लिए तड़पते रह गए, वे दीन दयालु कैसे? तो इसका समाधान यह है, भगवान श्री राम जी का चरित्र, ये सगुण साकार श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है। श्री राम जी दीन दयालु कैसे हैं? तो इसका समाधान यह है कि वनवासी देवता, मुनि, ब्राह्मण, गौ सब दीन हो रहे थे, उन सब पर दया करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए, इसलिए दीन दयालु कहा। दूसरा समाधान ये भी है कि श्री पिताजी का वरदान जो प्राप्त है वह भी सत्य करना था। और रही बात कि दीन दयालु, तो पिताजी के लिए श्री राम जी कितनी चिंता किए हैं, वह अयोध्या कांड के प्रसंगों में पढ़िए। सुमंत्र जी से संदेश भिजवाया, अयोध्या वासियों से कहा, श्री पिताजी के लिए चिंता करते रहे हमेशा, दीन दयालु। उनके वचन को सत्य करके, जो वरदान श्री कैकेयी ने मांगा था, उस वरदान को सत्य करके पिताजी को सत्यवादी बना दिए। श्री राम जी दीन दयालु ही तो हैं, और खास करके उन दीन जनों पर अनुग्रह करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किए। बिछुरत दीन दयालु। अच्छा, श्री राम जी बिछुर गए, फिर भी श्री चक्रवर्ती यही कहते हैं कि दीन दयालु, मेरा राम दीन दयालु है। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहर। श्री राम जी उस समय में सोचने लगे हैं, कब? जब पिताजी की उस दशा को देखे हैं, माता श्री कौशल्या जी के विलाप को जब उन्होंने सुना और उनकी दशा को देखा, तब श्री राम जी उस समय में सोचने लगे। गीतावली अयोध्या कांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसीदास सुर काजन साध्यो तो मही दोष हो तमही आए। मैं जिस लिए अवतार लिया हूं वह कार्य पूरा नहीं करूंगा, मुझे दोष लगेगा। तो श्री राम जी दीन दयालु हैं। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहरो, प्रिय तनु तृण एव परिहरो। श्री चक्रवर्ती जी को गोस्वामी जी इस भाव से प्रणाम किए कि उनका प्रेम श्री राम जी में सच्चा था। इसके बाद अभी वंदना अयोध्या के क्रम में, अयोध्या जी की वंदना में भी कुछ लोगों की बाकी है वंदना, फिर भी श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के साथ श्री मिथिलेश जी की वंदना गोस्वामी जी आगे की चौपाई में करने जा रहे हैं। यह कह करके कि जिनका श्री राम जी के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में, पाद पद्मों में गूढ़ स्नेह था, और जिनका प्रेम, जिनका स्नेह श्री राम जी के दर्शन होते प्रकट हुआ है, ऐसे श्री मिथिलेश जी को वंदन प्रणाम करता हूँ। तो प्रसंग को हम आप यहीं प्रहृदयागम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।